हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत के वायसराय। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें और अंत तक देखें। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। भारत में पहली बार जनगणना किसके द्वारा करवाई गई? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड मेयो। अगर हम बात करें तो इन्होंने 1872 में जनगणना करवाई थी। साइमन कमीशन भारत में कौन से वायसराय के काल में आए थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड इरविन। अगर हम बात करें तो 1927 में भारत में साइमन कमीशन आया था, जिसका भारतीय जनता ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था और इन्हीं विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगने से 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से वायसराय द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से वायसराय के समय के दौरान हुई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटिन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन। अगर हम बात करें तो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगर हम बात करें तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगर हम बात करें तो 1882 में स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। भारत में पहली बार आम चुनाव कौन से वायसराय के शासनकाल में किए गए? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आम चुनाव 1936 से 1937 में हुए थे। निम्नलिखित में से कौन से वायसराय काकोरी रेलकांड के दौरान थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रीडिंग। अगर हम बात करें काकोरी रेलकांड 1925 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से वायसराय के द्वारा डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लैंसडौन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लैंसडौन। अगर हम बात करें तो डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 में लैंसडौन के समय में हुआ। यह भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ऐसे कौन से वायसराय हैं जिनकी मृत्यु उनके शासनकाल में ही हो गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एलिन, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड मेयो। अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो। अगर हम बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मिंटो टू, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। भारत में सिविल परीक्षा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रीडिंग। सांप्रदायिक पंचाट कौन से वायसराय के द्वारा लाया गया? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलिंगडन। अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक पंचाट को ही कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, जो कि 1932 में लाया गया था। शैक्षणिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगर हम बात करें
तो इसकी नियुक्ति 1882 में की गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। अगर हम बात करें तो ये 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल बने थे। पूर्ण स्वराज की मांग कौन से वायसराय के समय के दौरान हुई? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड इरविन। अगर हम बात करें तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर सेशन में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट थे, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलिंगडन। कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। अगर हम बात करें उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। CR फार्मूला कौन से वायसराय के समय में लाया गया था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेवेल। अगर हम बात करें तो CR फार्मूला 1944 में लाया गया था। चौरा चौरी कांड कौन से वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रीडिंग। अगर हम बात करें तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन कौन से वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिटन। अगर हम बात करें तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था।